नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर तीर्थ का श्री कृष्णा प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ने जा रहा है। अगले बरस तक उपदेश स्थली तीर्थ का कायाकल्प होगा और इसकी पूरी काया बदली नजर आएगी। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान कर पूरे प्रदेश को बड़ी सौगात दी है, जिसमें पहले चरण में 29 करोड़ रुपए का काम होगा। इसमें ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, अमीन और सन्निहित सरोवर का शामिल किया गया है। इसके तहत 95 करोड़ 5 लाख का बजट मिल चुका है। वहीं दूसरे चरण में 100 करोड़ से काम होंगे। ज्योतिसर में पुरानी झील एरिया में अलग अलग 8 थीम पर काम होंगे। इनमें कुरुक्षेत्र, महाभारत और गीता आदि को शामिल किया गया है। इन सबके लिए अलग अलग बिल्डिंग और सेक्शन होंगे। महाभारत बिल्डिंग में युद्ध का एहसास पर्यटकों को होगा। यहाँ महाभारत के कारण और 18 दिन चले युद्ध में क्या क्या हुआ उसके बारे में पर्यटक जान सकेंगे। वहीं केडीबी मानव सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि ये काम अगले 1 साल में पूरा होगा। इससे तीर्थ की अलग पहचान होगी। वहीं हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी शिक्षकों को इंतजार उनका खत्म करवा दिया है। लंबे समय से अपनी पसंद के स्कूलों में जाने का इंतजार कर रहे सरकारी शिक्षकों का सपना जल्द पूरा होने वाला है। दीपावली से पहले ऑनलाइन स्थानांतरण शुरू हो गया है और 11 नवंबर से ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जो 1 दिसंबर तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन तबादलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा कई नोटिस के बावजूद फरीदाबाद, झज्जर, जींद, सिरसा और रेवाड़ी को छोड़कर किसी भी जिले में MIS पोर्टल पर शिक्षकों और रिक्त पदों का ब्यौरा अपडेट नहीं हुआ है। कई स्थानों पर MIS पर शिक्षकों का डाटा और HRMS पर विद्यालयों का डाटा मैच नहीं हो रहा, जिससे ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी मौलिक जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 नवंबर तक डाटा दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डाटा अपडेट कर रिपोर्ट नहीं भेजने पर विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान जारी कर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में कृषि कानूनों पर रेजोल्यूशन कर कांग्रेस के अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की ओर से कृषि बिलों को लेकर की गई वोटिंग की मांग को भी स्वीकारा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के विधायकों को नेम कर सदन से बाहर करने का काम किया है, जिससे सरकार ने बिना किसी रुकावट के इन बिलों को पास करने का काम किया। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि विधानसभा की रूल बुक के सेक्शन नंबर 183 के अनुसार किसी भी बिल पर चर्चा से पहले वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन 2 दिन के सत्र में विपक्ष की बात को अनसुना कर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। पंचायतों पर लागू किए गए राइट टू रिकॉल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले MLA और MP पर इसे लागू करना चाहिए, उसके बाद इसे निचले स्तर पर ले जाना चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बिना MSP के 3 कानूनों से किसानों की बर्बादी तय है। इनसे धीरे धीरे मंडियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, इनका सबसे ज्यादा असर सरकारी डिपो से राशन लेने वाले गरीब तबके पर पड़ेगा। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा गत दिवस विधानसभा में पारित किए गए राइट टू रिकॉल विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों ने इस विधेयक को लोकतंत्र पर प्रहार बताते हुए इस बिल को जन विरोधी बताया। इसके साथ साथ कांग्रेस ने जहरीली शराब से हुई मौतों में उच्च स्तरीय जांच करवाने की भी मांग की है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस बढ़ोतरी भी वापस लेने की मांग इस दौरान कांग्रेसियों ने की। हरियाणा प्रदेश कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में सरकार द्वारा पंचायती राज में लगाया गया राइट टू रिकॉल बिल लोकतंत्र पर प्रहार है। जब राइट टू रिकॉल का प्रावधान सांसदों, विधायकों के लिए नहीं है, तो हरियाणा में पंचायती राज और मेयर के खिलाफ ये क्यों लगाया जा रहा है। शैलजा ने कहा कि इससे विकास कार्य ठप हो जाएंगे, गांवों में धड़ेबंदी को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक ताना बाना टूटेगा। इससे निरंतर अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। बार बार चुनाव होने से पैसों और संसाधनों की भी बर्बादी होगी और बार बार निर्वाचित उम्मीदवार को खारिज करना शुरू कर दिया
तो बार बार चुनाव किए जाएंगे और चुनाव एक खर्चीली प्रक्रिया है। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा में दाखिले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इन दिनों 10वीं और 12वीं कक्षा में दाखिले हेतु बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष और 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन भी भेजा गया। इस नोटिफिकेशन में दाखिले की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम और अधिकतम आयु का ध्यान रखने को भी कहा गया। इस नोटिफिकेशन में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रिंसिपल को आदेश दिए गए कि बोर्ड परीक्षा के लिए इन दोनों विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाए और सभी विद्यालयों को आयु के तहत ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में हरियाणा बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए एनरोलमेंट जारी किए हैं। देखा जा रहा है कि इन दिनों किए जा रहे एनरोलमेंट के अंतर्गत बड़ी आयु के विद्यार्थियों का भी दाखिला करवाया जा रहा है। बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लिया और सभी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। स्कूलों को निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकालें और परीक्षार्थियों द्वारा दी गई जानकारी का मिलान मूल रिकॉर्ड से करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जो शहीदों को तो सम्मान दिलाता ही है, इसके साथ ही हरियाणा के एक और मामले में नंबर 1 पर रखता है। दरअसल सरकार ने फैसला लिया कि स्कूलों में अब शहीदों की तस्वीर लगाई जाएगी। सरकार की इस पहल को सराहनीय पहल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में शहीद पुलिसकर्मी को याद करने के लिए जहां 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हरियाणा में शहीदी पखवाड़ा मनाया गया, वहीं हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भी लगाए गए। इस दौरान फरीदाबाद के एक सरकारी स्कूल में एक शहीद पुलिसकर्मी का चित्र लगाया गया, जिससे उनके परिजनों ने भी काफी प्रशंसा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इससे उनके परिजनों को उनके शहीद पुलिसकर्मियों को काफी सम्मान भी मिलेगा। वहीं प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 2045 नए मरीज मिले। जींद के 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे संक्रमितों की कुल संख्या 1,80,871 हो गई है। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई है। हिसार में सर्वाधिक 5, भिवानी में 3, फरीदाबाद रेवाड़ी में 2, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल, फतेहाबाद में 1 मरीज की जान गई है। वहीं मृतकों की संख्या 1,934 हो गई है। एक दिन में 1,638 मरीज ठीक हुए हैं। कुल 1,62,814 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मरीज बढ़कर 16,123 पर पहुंच गए हैं। देश में मरीजों का आंकड़ा 85 लाख के करीब पहुंचा। 78,59,310 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 92.48% पर पहुंची। वहीं रोहतक की सीएम फ्लाइंग की टीम ने आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शराब की बड़ी खेप बरामद की। टाइल फैक्ट्री में खड़े कैंटर में मोबाइल टॉयलेट रखे गए थे, जिसके अंदर 220 पेटी शराब बरामद की गई है। शराब की खेप बिहार और गुजरात समेत अन्य प्रदेशों में सप्लाई होनी थी, जहां पर शराब प्रतिबंधित है। हालांकि मौके से कोई आरोपित नहीं मिला है। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर सतपाल रोहटिया ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि महम में भैणी रोड स्थित बालाजी ग्रीन टाइल फैक्ट्री में एक कैंटर खड़ा हुआ है, जिसमें शराब की पेटियां अवैध रूप से भरी गई हैं। टीम ने आबकारी विभाग और महम पुलिस के साथ मिलकर वहां छापेमारी की। छापेमारी से पहले ही वहां से सभी आरोपित फरार हो गए थे। मौके पर एक कैंटर खड़ा मिला, जिस पर तिरपाल ढका हुआ था। तिरपाल हटाने पर देखा तो कैंटर के अंदर कई मोबाइल टॉयलेट रखे गए थे। एक एक कर मोबाइल टॉयलेट के दरवाजे खोले गए। इसमें शराब की पेटियां भरी मिली, जिसमें 220 पेटी शराब और 2 पेटी बियर की मिली है। सभी अलग अलग मार्का थी। जांच में सामने आया कि शराब की एक खेप बिहार और गुजरात में सप्लाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करते हुए उसे कब्जे में ले लिया। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी। भैणी महतो रोड के पास खेत में गाड़ी खड़ी है, उसमें अवैध शराब है और वो दूसरे स्टेट में ले जाकर बेचते हैं। यहाँ पर आए हैं। अभी आबकारी विभाग एक्साइज इंस्पेक्टर अपने सेटअप के साथ आ रहे हैं। आने के बाद उसको चेक करेंगे कितनी दारू है, कहाँ भेजी जाती थी, क्या थी। गाड़ी पर ड्राइवर व मालिक नहीं मिलेगा। तो लगभग कितनी कार्रवाई जारी है, जांच चल रही है, जो कार्रवाई करें।
वहीं प्रदेश में धान की आवक तेज होने से मंडियां ओवरलोड हो गई हैं, जिसके चलते किसानों को मंडी में अपनी फसल आने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। किसान कई कई घंटे मंडी के बाहर खड़े रहते हैं, तब भी उन्हें मंडी गेट तक जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। ऐसे में धान की आवक तेज है और उठान धीमी गति से, जिसके चलते जिले की सभी मंडियों में जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों की समस्या को देखते हुए जिला मंडी एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि जिले की सभी मंडियों को एक दिन के लिए बंद रखा जाएगा और कोई खरीद नहीं होगी, केवल उठान का कार्य ही करवाया जाएगा, ताकि किसानों को मंडी में अपनी फसल लेने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तो रास्ता नहीं मिल रहा दुकान तक पहुंचने का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है रास्ते की है। देखो कितने साधन मतलब इधर उधर लगे हुए हैं, भीड़ भड़ाका ज़्यादा है। सुबह 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, मतलब ना पानी की सुविधा ना खाने की सुविधा, भूखे प्यासे, मतलब देखो कितनी परेशानी हो रही है। कमेटी वाले मतलब यहाँ मतलब पुलिस का वो लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए। पुलिस वाले तो गेट पर खड़े होंगे तो मतलब लाइन के अनुसार मतलब खाली भरे निकलवाने चाहिए। एक भाव नहीं मिल रहा है मंडियों में जी। धान ज़्यादा आ गया, कंबाइन की कटाई चल रही है, इसके चलते ट्राली ज़्यादा आ जाती हैं तो भीड़ होगी, और माल ज़्यादा आ गया, उठान कम हो रहे हैं। और रात को ट्राले आते हैं, उनकी भी पूरा माल उठान नहीं हो पाता, इसलिए भीड़ को देखते हुए संडे की छुट्टी कर दी। भाई कोई माल नहीं आओगा, कोई माल नहीं बिकेगा। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।